हाय गाइस, फाइनली मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें से गलतियां हो जा रही हैं। और इस तरह की गलतियां करने के बाद से बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, और बच्चे टेंशन में आ जाते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि कॉल्स हमारे पास आते हैं, मैसेजेस हमारे पास आ जाते हैं। एंड मेजरली जो है सीबीएसई प्राइवेट का काफ़ी दिनों से हम लोग बारीकी से सारी चीज़ें समझते हैं एंड करते हैं। तो क्या क्या गलती आपको नहीं करना है वो सब इसमें बताने वाला हूँ। और एक और चीज़ यार, टाइम बहुत है। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था बहुत ही सिंपल वर्ड में सारा कुछ समझाया है, फेलियर के लिए भी, इम्प्रूवमेंट के लिए भी और कंपार्टमेंट के लिए भी। तो आप आराम से अपना फॉर्म फिल करना, वो वीडियो जरूर देख लेना, आई बटन पे भी मैं दे दूंगा वापस से स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। बाकी इसमें वो 5 गलतियां हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एंड इवन काफी कॉल्स हमारी टीम ने रिसीव कर लिया जिसमें बच्चों से गलतियां हो चुकी हैं, एंड अब उससे कैसे सही करना है उसके बारे में टीम बच्चों से बात कर रहे हैं। बाकी आपने अगर अभी तक फिल नहीं किया है फॉर्म तो अब सेफ है, बट अभी आराम से फॉर्म फिल करना है। देखिए, ये फॉर्म दिखने में सिंपल रहता है बट आपका पूरे साल का मेहनत इसके ऊपर निर्भर करेगा। एक साल जो है, अगर ये फॉर्म गलत हुआ है, रिजेक्ट होता है कोई चीज, तो आपका पूरा एक साल चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं वो फोटोज के साथ कर रहे हैं, मतलब फोटो सही से अपलोड नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप लोग को जो सीबीएसई ने इस बार का प्रोविजन दिया फोटो अपलोड करने का, वो कुछ इस तरीके से दिया है। नोटिफिकेशन में भी था, हम लोगों ने वीडियोस जो लाइव आए थे उसमें हमने बताया भी था। तो आपका जो फोटो होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जिसमें आपका फोटो रहेगा चेस्ट से ऊपर तक, जैसे नेक से थोड़ा सा नीचे तक। उसके बाद से आपका नाम और डेट ऑफ फोटो रहेगा, किस दिन को फोटो लिया गया। 5 6 मंथ का चाहिए। अगर आपका फोटो पुराना है, आप नहीं खिंचवाना चाहते, तो आप पहले वाले फोटो को भी एडिट करके काम चला सकते हो। बट उसके ऊपर अपना जो है डेट ऑफ फोटो को पिछले 6 महीने का रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आप फीमेल हैं तो कुछ इस तरीके से रहेगा, आपका नाम और यहाँ पे डेट ऑफ फोटो रहेगा, जैसे 5 सितंबर 2025। सिमिलर वे में अगर आप बॉय हैं तो आपका जो है करण, और जो भी नाम है वो रखेंगे, उसके बाद से डेट ऑफ फोटो। ये मैंने 15 सितंबर इसलिए लिखा है, जैसे कि आप अगर 15 सितंबर के बाद फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका फोटो उस समय का हो सकता है। और ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप जाके एक फोटोग्राफ शूट करवा सकते हैं एंड उसको यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि आपका एक डिग्री मिलने वाला है तो ऑब्वियसली इस चीज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान देना है। अगर कहीं से आपको, अगर फोकस बैच या सर्कल बैच में आप है, ये सारी चीजें हमारी टीम आपका हैंडल करते हैं, कैसे क्या चीजें करना है। ठीक है, तो अगर आप फोकस बैच में अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अभी भी एक्टिव है, इसमें फॉर्म फिल वगैरह हमारी टीम करेंगे। फॉर्म्स में कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। सर्कल बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स आप लोगों को पहले ही पता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपके फोटो के साइज और साइन के साइज का। जैसे आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो आपका 40 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे। जब फोटोज का साइज, मान लो आपने फोटो क्लिक किया, फोन से क्लिक किया या स्कैन कराया, तो वहां पे आपका फोटो जो है अगर 40 KB से ज्यादा का हो रहा है तो गूगल पे एक फ्री जो है वेबसाइट है, रिड्यूस इमेज करके। ठीक है, इसमें जैसे ही आप फोटो को ड्रैग करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे जो है ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें आप रिड्यूस करते हैं तो साइज लिख के दे देता है कि कितना साइज उसका है। 20 KB, 35 KB, 40 KB से कम का रहना चाहिए। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। बाकी साइन का भी साइन वैसे ही रहना चाहिए। और एक और मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं इसमें ही, जो आपका सिग्नेचर है वो जो है कंप्लीट रहना चाहिए। जैसे आपका रनिंग हैंड राइटिंग में पूरा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनली जो है थर्ड नंबर पे आता है आपका ईमेल और फोन नंबर। फोन नंबर तो ऑब्वियसली आप लोग सही डालते हैं, बट ईमेल आईडी आपको अच्छे से डालना है, क्योंकि सीबीएसई या कोई भी ऑफिशियल जो होते हैं वो आपको फोन कम करते हैं, ईमेल ज्यादा करते हैं। तो ईमेल आईडी आपका ऑफिशियल होना चाहिए, जो ज्यादातर यूज करते हैं, जिसे ज्यादा फ्रिक्वेंट आप ओपन करते हैं। या नहीं है आपके अपने ईमेल तो आप उसे बना सकते हैं, फिर उसमें दे सकते हैं। ईमेल आईडी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती गलती से हो गई ईमेल आईडी में तो आप ट्राई कीजिए कि उस ईमेल को चेक कीजिए कि किसी ने बनाया ना हो, और आप उसे रिक्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला काम आपको गलत नहीं करना है। बाकी सारा चीजें, फोन नंबर पे कम्युनिकेशन होता है जब आपका मार्कशीट आता है, तो वो बाई पोस्ट आपको कॉल करते हैं। जब पोस्टल से आपका मार्कशीट घर पे आता है तो उस जगह पे आपके लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब राइट कैटेगरी चूज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तीन ही तो कैटेगरी है, फेलियर, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही सिंपल है।
इम्प्रूवमेंट अगर आपका है तो आपको सिंपल पता है कि 1 से लेके 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी था, इसमें कितने भी सब्जेक्ट्स में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के साथ-साथ आप कोई और कैटेगरी में नहीं जा सकते, तो केवल यही देना है आपको। अगर आपका परसेंटेज के बेसिस पे मैंने ऑलरेडी समझा रखा था, अगर 1-2 सब्जेक्ट्स का है, जैसे 2 सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो 2 का फ़िल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने जुलाई में इसका एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, आप कोई भी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम्स दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट में, ठीक है? और ये एग्ज़ाम्स फ़रवरी में हो रहे हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए। जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो अपना ऑल सब्जेक्ट्स का अप्लाई करेंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई करने हैं। इसके साथ-साथ पिछले 5 सालों का जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आ गए थे, वो वापस अपना बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई से दे सकते हैं। 5 साल बाद से आपका जो है री-रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है या दूसरे बोर्ड से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और ऐसे कोई आता ही नहीं है, इस तरह के केसेस नहीं आते, 2-3 साल तक इनफ है। तो अगर आप 2022, 23, 24 से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनली आपका आता है कंपार्टमेंट। अगर आपका कंपार्टमेंट कैटेगरी है, इस केस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट क्लास 12th है तो एक ही सब्जेक्ट का अगर कंपार्टमेंट होगा। एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट है तो इसका आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट कैटेगरी में। अगर आप चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई करना तो आपको फेलियर में अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट हैं। तो उस केस में आपके 2 सब्जेक्ट में अगर आरटी है और किसी एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लग गया है, तो आपका जो फॉर्म है वो कंपार्टमेंट में ना अप्लाई करके इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप पास आउट है तो। अगर आपको दोनों में कंपार्टमेंट है, जैसे अगर मान लो आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आप 5 में पास हैं और 1 में फेल हैं, तो इस केस में आपका फॉर्म जो है वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है? तो आप इम्प्रूवमेंट में आ गए हो तो आप कितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का दे सकते हैं इंक्लूडिंग आपका आरटी वाला सब्जेक्ट। ठीक है? बट यहाँ पे कंपार्टमेंट अगर है, आपका टोटल 6 सब्जेक्ट था जिसमें से 4 में आप पास हैं, 2 में फेल हैं। तो इस केस में तो आपका 2 में फेल है तो कंपार्टमेंट लिखा होगा मार्कशीट में। तो कंपार्टमेंट वाले केस में अगर आप कंपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो केवल एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा क्लास 12th के लिए। अगर क्लास 10th है तो दोनों का दे सकते हैं। तो कंपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे। अगर आप जो है एक सब्जेक्ट इसमें कंपार्टमेंट वाले में आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं और आपको दोनों सब्जेक्ट को क्लियर करना है, तो उस केस में आपको फेलियर में जाके सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। सीबीएसई आपको 2 सब्जेक्ट्स का क्लियर करने का ऑप्शन नहीं देता और उसके साथ-साथ अब तो ये भी मौका नहीं है आपके पास कि एक का क्लियर करके एक एडिशनल में जाके क्लियर करोगे, तो एडिशनल का ऑप्शन भी अब हटा दिया गया है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, सही कैटेगरी चूज़ करके आपको फॉर्म अपना फिल करना है। ठीक है? ये चीज़ें समझ में आ गया। उसके बाद से आता है आपका पोस्टल एड्रेस का। आपको एड्रेस वही देनी है जहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए। वो आपका लेट्स से रेंटल एड्रेस है, आप वो दे सकते हैं। अगर वो आपका परमानेंट एड्रेस है, वो भी दे सकते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट कोई भी एड्रेस चलेगा। इसके साथ-साथ एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे रखना है, वो सिटी सही से चूज़ करना है, स्टेट सही से चूज़ करना है। वही जा जो चूज़ कर लिया आपने एक बार, वहीं पे जाके आपका एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी आई विल रिकमेंड कि इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता। आपकी एक मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो सर्किल जो है केवल 499 कॉस्ट करता है, जिसमें फॉर्म फिलिंग से के साथ-साथ 1 साल तक पूरा सपोर्ट रहता है। आपका एडमिट कार्ड वगैरह हम ही लोग देते हैं। बाकी पूरा साल आपको गाइड करते हैं एग्जाम्स के लिए विद स्टडी मटेरियल्स, नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है? तो इसमें रहेगा। इसके साथ-साथ हम फोकस बैच में ऑफर करते हैं फोकस 3.0 में आपका 999 का होता है और इसमें भी फॉर्म फिलिंग से लेके आपका ये जेईई प्लस नीट कवर होता है। आप जिस भी में हैं वहां तक, मतलब ये इट्स नॉट एंडिंग एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये आपका जब जोशा का काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में हम प्रेफरेंस लिस्ट तक देते हैं कॉलेजेस चूज करने के लिए, एडमिशन के टाइम पे भी हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई कराना है उसमें। इसमें हमारी काउंसलिंग टीम आपके साथ लग जाते हैं। हमारा काउंसलिंग वाला चैनल आपने यूट्यूब पे देखा होगा, उसमें हम लोग जोशा और नीट की काउंसलिंग भी करा रहे होते हैं। तो ये आप चूज कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेन जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो फोटोज के साथ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये फोटोज का फॉर्मेट रहेगा आपका इस बार। पहले फोटोज आप नॉर्मली अपलोड कर दिया करते थे ऐसा, जिसमें केवल फोटो फोटो रहा करता था, लेकिन अब से ये फॉर्मेट चल रहा है, ऐसा अपलोड करना है। बाकी एक और चीज का ध्यान दें, अगर आपका फोटोज इस तरीके का अपलोड हो चुका है
तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म्स आपका एक्सेप्ट होगा। ठीक है? तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होप एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।